बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी एक बार और भड़क चुकी है। जी हाँ, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, ममता ने यह भी ऐलान किया है कि वह चुनाव बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए गुहार लगाएगी। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाते उन्होंने आयोग के अधिकारियों के कई व्हाट्सएप चैट दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। वहीं ममता ने कहा है कि बीजेपी के कहने पर ही बंगाल में 8 चरणों पर चुनाव करवाए गए और इसी वजह से बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना कहर बढ़ गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जब चुनाव आयोग और बीजेपी के पास इनपुट था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, तो बंगाल में चुनाव क्यों नहीं 3 चरणों में ही करवाए गए। सैकड़ों लोग बाहर से लाए गए, 2 लाख सेंट्रल फोर्स के बगैर कोविड टेस्ट करवाए गए, यहाँ से वहाँ मूव करवाया जा रहा है। ममता ने सुदीप जैन समेत कई चुनाव आयोग के अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट पढ़कर सुनाया, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी टीएमसी के लोगों को कोड वर्ड में ट्रैवल बॉक्सेस कर रहे हैं और प्लान के मुताबिक उन्हें डिटेंशन में लेने के बात कर रहे हैं। ममता के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बीजेपी के कहने पर काम किया है और उससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग चल रहा है। वहीं ममता के मुताबिक यह व्हाट्सएप ऐप चैट उन्हें किसी मीडिया से मिली है। ममता के मुताबिक पहले की 7 से 10 सीट चुनाव आयोग रिगिंग करके बीजेपी को जितवाएगी, लेकिन फिर भी 70 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस सीपीएम को 20 से 25 सीट मिलेगा। ममता ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर कुछ बिहार में गोली चलाई गई, उनके पास पूरे सबूत आ गए और सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं इस चुनाव के बाद निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और हमें यह फैसला संवैधानिक पीठ के समक्ष रखना चाहिए। चुनाव वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। रिटायर्ड अफसरों का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हम सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने केंद्र हमें ऑक्सीजन और दवाई मुहैया नहीं करा रही है। ममता ने कहा कि आप सबने देखा है कि मैंने दिल्ली अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव 21 लोगों की जान चली गई। ये लोग आत्मनिर्भर के भारत की बात करते हैं। देश में अब कोरोना से हालात नियंत्रण के बाहर हो गए। ये देश के लोगों से आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन है, न दवाई है, न वैक्सीन, और ये लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पीएम, आत्मनिर्भर बीजेपी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं टीएमसी नेता सौगत राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मोदी और शाह के कहने पर ही बंगाल का चुनाव 8 चरण में आयोजित कराया गया है। राज्य सरकारें कोविड बेड बढ़ा रही है, लेकिन केंद्र रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाइयाँ मुहैया नहीं करा रही है। हमारी पार्टी के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जैसा नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार रोक दिया है, लेकिन दिलीप घोष जैसे लोग नहीं मान रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बतलाया है कि हमने शिकायत दर्ज कराई थी। दिलीप घोष अपने चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती ने नियमों का उल्लंघन किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूलिंग पार्टी के नेता खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और लोगों को जीवन खतरे में डाल रहे हैं।